फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो कि आपके सीजी टेट और आगामी शिक्षक भर्ती के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी और अच्छे से हो सके, क्योंकि इसमें चुने हुए प्रश्नों को लिया गया है जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज 5 जून है जिसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो सके तो एक पौधा जरूर लगाइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन ए 1976 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1971 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1988 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन 1988 में किया गया। सरकार के उपयोग के लिए आरक्षित वनों को डिजाइन करने तथा उनकी सुरक्षा करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए भोजन संदूषण, ऑप्शन सी जल जनित रोग, ऑप्शन सी वायु जनित रोग, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हेपेटाइटिस ए जो है वो भोजन संदूषण और जल जनित दोनों होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आमतौर पर हेपेटाइटिस ए भोजन के साथ साथ पानी के दूषित होने से होता है। यह संदूषण आमतौर पर कृषि अपशिष्ट, शहरी सीवेज, रासायनिक अपशिष्ट आदि के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक बार होने वाली तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक रूप से घटित आपदा हम बाढ़ को कहेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बाढ़ देश भर में सबसे अधिक बार होने वाली और प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। देश के कई हिस्सों में मानसून के मौसम में अनियमितता के कारण बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 36। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट टोटल 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। ये हॉटस्पॉट एक विशिष्ट हॉटस्पॉट में मौजूद स्थानिक प्रजातियों की संख्या प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये हॉटस्पॉट किस लिए है? तो स्थानिक प्रजातियों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दवा का नाम बताइए जो कॉफी या चाय के पौधे के स्रोत से जुड़ी है। ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी अफीम पोस्ता, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी कांटेदार सेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैफीन। कॉफी या चाय में कैफीन नामक तत्व होता है। कैफीन के कई फायदे हैं जैसे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार, याददाश्त में सुधार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दिन का नाम बताइए जिसे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 6 जून, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 10 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 जून, जो कि आज है 5 जून। इसे हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भी ध्यान देंगे, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रिफिकेशन के कारणों के रूप में कौन से कारक माने जाते हैं? ऑप्शन ए पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि, ऑप्शन बी उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। यूट्रिफिकेशन
का मुख्य कारण। यूट्रिफिकेशन का मुख्य कारण उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करके पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि है। ये पोषक तत्व जलीय पारिस्थितिक वातावरण में पानी के नीचे की वनस्पति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप इसके नीचे का प्राकृतिक वातावरण नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? ऑप्शन ए चराई, ऑप्शन बी मानव जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी मिट्टी का कटाव, ऑप्शन डी भूजल का अत्यधिक दोहन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भूजल का अत्यधिक दोहन। भूजल के अत्यधिक दोहन को ट्यूबवेल का उपयोग करके अत्यधिक मात्रा में पानी निकालने के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जल स्तर कम हो सकता है, साथ ही इससे शुष्क वातावरण का निर्माण हो सकता है। जल स्तर मिट्टी की सतह और चट्टान तलछट के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार तथा बाजरा उन क्षेत्रों में उगता है जहां ऑप्शन ए नमी की उच्च मात्रा हो, ऑप्शन बी नमी की कम मात्रा हो, ऑप्शन सी नमी नहीं हो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नमी की कम मात्रा हो, वहां ज्वार तथा बाजरा उगता है। ज्वार और बाजरा उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां नमी की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए जल वाष्प मौजूद है, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश वायु के अणुओं के कारण बिखर जाता है, ऑप्शन सी नीली रोशनी हवा द्वारा अवशोषित हो जाती है, ऑप्शन डी नीली रोशनी वायुमंडल से होकर निकलती है। तो आकाश का रंग नीला होने का कारण है ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश वायु के अणुओं के कारण बिखर जाता है। साफ आसमान का रंग आमतौर पर नीला होता है। इस अवधारणा के पीछे मुख्य कारण यह है कि हवा में मौजूद अणु लाल रंग की रोशनी के बजाय नीली रोशनी को बिखेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी एरोसोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो मृदा प्रदूषण का कारण है अम्ल वर्षा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मृदा प्रदूषण जेनोबायोटिक्स मानव निर्मित रसायनों के अस्तित्व या आत्मा के प्राकृतिक वातावरण में अन्य परिवर्तनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण हानिकारक क्यों है? ऑप्शन ए विकिरण से त्वचा कैंसर होता है, ऑप्शन बी विकिरणों से एनीमिया होता है, ऑप्शन सी विकिरण शरीर के ऊतकों में परिवर्तन लाते हैं, ऑप्शन डी विकिरण स्थिर नहीं है। इसका सही आंसर है विकिरण हानिकारक क्यों है, तो विकिरण से त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब कोई रेडियोधर्मी पदार्थ ऐसे कण छोड़ता है जो मानव शरीर के अंदर जाकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो उसे विकिरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुद्र का नाम बताइए जिसे सामान्यतः महासागरीय रेगिस्तान कहा जाता है। तो महासागरीय रेगिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सारगासो सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी जापान सागर, ऑप्शन डी अरब सागर। तो महासागरीय रेगिस्तान सारगासो सागर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारगासो सागर को आमतौर पर समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र शांत है और इसकी सतह पर समुद्री घास भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो
वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को बनाए रखने में सहायता करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में तापमान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज किसने की? ऑप्शन ए ओदुम, ऑप्शन बी एल्टन, ऑप्शन सी आर्थर जी टेंसले, ऑप्शन डी क्लेमेंट्स। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज की थी आर्थर जी टेंसले ने। आर्थर जी टेंसले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की खोज की। पारिस्थितिकी तंत्र को एक जैविक समुदाय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें जीवों के साथ साथ उन विशिष्ट भौतिक वातावरण भी शामिल होते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनती है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए बियोस्फीयर, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी हिड्रोस्फीयर, ऑप्शन डी स्थल मंडल। यहाँ ऑप्शन बी में जीव मंडल होगा या जैव मंडल, जीव मंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीव मंडल कहेंगे। जीव मंडल को सूक्ष्म जीवों, पौधों और जानवरों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपने विशिष्ट वातावरण के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसलिए पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ और अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से जीव मंडल का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो अल्ट्रावायलेट यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी समतापमंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समतापमंडल। इनमें से कौन से आवश्यक अधातु खनिज हैं? कोयला, सिलिका, मिट्टी, सीमेंट, ऑप्शन बी लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, ऑप्शन सी सोना, प्लेटिनम, चांदी, ऑप्शन डी ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो इसमें से आवश्यक अधातु खनिज कौन से हैं? ऑप्शन ए कोयला, सिलिका, मिट्टी और सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत वन भूमि होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 44%, ऑप्शन डी 33%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 33% वन भूमि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई कई श्रृंखलाएं मिलकर खाली स्थान बनाती है। ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन बी खाद्य जाल, ऑप्शन सी कार्बन चक्र, ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खाद्य जाल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व विश्व में वाणिज्यिक ऊर्जा उत्खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी कोयला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेल, जो है विश्व में वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में लिए गए प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग से संबंधित नहीं है पूछा है? ऑप्शन ए चरने के लिए घास, ऑप्शन बी गोंद और रेजिन, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी टोकरियों के लिए बांस।
तो वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग की बात की गई है यहाँ, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोंद और रेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए प्रजातियों का विलुप्त होना, ऑप्शन बी सूद का बढ़ता उपयोग, ऑप्शन सी बांध निर्माण और खनन, ऑप्शन डी ईंधन लकड़ी का व्यापक उपयोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रजातियों का विलुप्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जुलाई, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 जून। तो आप सभी जानते हैं अब 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हम खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र पा सकते हैं। ऑप्शन ए आर्द्र भूमि, ऑप्शन बी धाराएं, ऑप्शन सी डेल्टास, ऑप्शन डी तटीय उथले पानी। तो खारे पानी के पारिस्थितिक तंत्र हमें कहाँ मिलेगी, तो डेल्टास में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद है जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो घातक बीमारियों का कारण कौन बनेगा, तो आर्सेनिक जो है ये तत्व, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे डेट्रीवोर्स के नाम से भी जाना जाता है। डेट्रीवोर्स, ऑप्शन ए अपघटक, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपघटक को हम डेट्रीवोर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ऑप्शन सी पर्यावरण अध्ययन वर्ण और परिभाषाओं पर बल देता है, ऑप्शन डी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो ऐसा नहीं होता है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए सहभागिता, ऑप्शन बी याद करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक कौन सा नहीं होना चाहिए, तो याद करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ऑप्शन सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन डी बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो ये था आज का टॉप 30 एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।